नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसजेंडर्स का जो बिल केंद्र सरकार लाई है और उसको पास करवा लिया है। उस पर राहुल गांधी का बयान आया, उस पर सुप्रिया सूले का बयान आया, पूरे संपूर्ण विपक्ष का उस पर कटाक्ष आ रहा है। यहाँ तक कि कुछ ट्रांसजेंडर्स ऐसा कह रहे हैं कि वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स की जो नेशनल काउंसिल थी उसके 2 ट्रांसजेंडर्स ने इस्तीफा भी दे दिया। मैं ट्रांसजेंडर की बात करता हूँ तो इसमें मैं किन्नरों की बात करता हूँ जिनके साथ भगवान की दृष्टि से या उनकी पैदाइशी कोई ईश्वरी डिफेक्ट था। ना ही वो नर थे और ना ही वो मादा थे, उनके पास दोनों गुण थे या फिर कुछ और डिफेक्ट था जो कि प्रजनन शक्ति, या मैं उसको कैसे डिफाइन करूं मुझे इतना नहीं मालूम है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि किन्नर उनको कहा जाता है। अब ट्रांसजेंडर्स को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एक संशोधन लेकर आए और वो 2014 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया और ये कहा कि ट्रांसजेंडर्स को यानी कि किन्नरों के लिए एक अलग कॉलम बनाया जाए। किसी भी डिपार्टमेंट में जब उसका रिकॉग्निशन होता है तो 3 जेंडर लिखे जाने चाहिए, एक पुरुष, एक महिला और एक ट्रांसजेंडर। 3 लिखना अनिवार्य है। स्कूलों के एडमिशन फॉर्म में भी 3 जेंडर लिखे जाएंगे जिनमें 3 जेंडर का ऑप्शन होगा, और ऑनलाइन जितना प्रक्रिया कहीं भी चल रही है उसमें भी मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर तीनों प्रक्रियाएं शुरू होंगी ताकि ट्रांसजेंडर्स के लिए अलग से व्यवस्थाएं, वॉशरूम, रिजर्वेशन किया जा सके और उनके साथ जो प्रकृति ने नाइंसाफ़ी करी है उनको इंसाफ दिया जाए, उनको सरकार की तरफ से मदद की जाए और उनको ये जो खानाबदोश जैसी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी से बाहर निकालकर मेन स्ट्रीम में लाया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा और कहा उसी आदेश में कहा था ट्रांसजेंडर्स में सेल्फ आइडेंटिफाई, ट्रांसजेंडर खुद में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ट्रांसजेंडर हैं। सुप्रीम कोर्ट के 2014 के जजमेंट के बाद, चूंकि 2014 चल रहा था, केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई। मोदी जी की सरकार ने उस पर एक कमीशन बिठाकर काम करवाना शुरू किया तो 2019 में एक कानून पास किया ट्रांसजेंडर्स के लिए। 2019 के कानून में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 उसको कहा गया और इसमें ट्रांसजेंडर्स के लिए जो नए बिल था उसमें सारी व्यवस्थाएं की गई कि भाई इनका रिजर्वेशन होगा, कितना % रिजर्वेशन होगा, क्या होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जाएंगे, तमाम तरह के प्रावधान इस कानून में लाने की कोशिश की गई। अभी एक नई समस्या हमारे देश में ट्रांसजेंडर्स को लेकर, चूंकि रिजर्वेशन मिलने लगा, क्योंकि नौकरियों में आरक्षण मिलने लगा, चूंकि स्कूलों में और बाकी जगहों पर प्लेटफॉर्म में टिकट में भी कुछ लाभ मिलने लगा, तो एक नया ग्रुप भारत में पैदा हो रहा है LGBTQ+। LGBTQ यानी कि लिस्बियन, ट्रांसजेंडर सारे मिलाकर ये LGBTQ बनता है। भारत में ऐसा कभी रहा नहीं कि LGBTQ ग्रुप टाइप का हो, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न प्रभाव आ रहा है वैसे फंडामेंटल राइट के नाम से ये कहा जा रहा है कि वो अगर लिस्बियन रहना चाहता है, लड़की लड़की से विवाह करना चाहती है, लड़का लड़के से विवाह करना चाहता है, लड़का अगर लड़की बनना चाहता है, लड़की अगर लड़का बनना चाहती, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? वो उनका फंडामेंटल राइट है। आपको याद होगा जिससे चंडचूड़ की अदालत में ये मामला फंसा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में फंसा था। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में गे मैरिज से मतलब था कि सेम सेक्स मैरिज का मामला था। उसमें सेम सेक्स मैरिज के लिए ऑनरेबल जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिख भी दिया था कि भाई उनका फंडामेंटल राइट होना चाहिए, लेकिन बाकी बेंच ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया था। बाकी बेंच ने ये जरूर कहा था कि इसको डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं, लेकिन क्राइम ने मतलब इसको डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं, लेकिन राइट, फंडामेंटल राइट की तरह राइट नहीं देंगे कि वो लड़का लड़का शादी कर ले, लड़की लड़की शादी कर ले और किसी को भी LGBTQ बनने का अधिकार हो। अब जब रिजर्वेशन आ गया तो एक बड़ी, मतलब हम सब जानते हैं भारत एक गरीब देश है, डेवलपिंग कंट्री है। मोदी जी के आने के बाद उसने थोड़ी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन हमारी पुरानी सरकारों ने भारत पर कभी ध्यान नहीं दिया कि वो अब तक डेवलप्ड कंट्री बन चुका होता, लेकिन वो उस तरह से ना तो विजन था और ना ही काम करने की इच्छा थी। मोदी जी के आने के बाद हमने बड़ी तेजी से परिवर्तन किया तो भारत में लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ गई, बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई, लग्जरी लाइफ की कैपेसिटी बढ़ गई, घर मकान और ये सब सारी व्यवस्थाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर भारत बनाने लगा। अब ऐसी परिस्थिति में जब ट्रांसजेंडर्स को अधिकार दे दिया गया तो बड़ी संख्या में नकली ट्रांसजेंडर ट्रेनों में चलने लगे, चौराहों पर खड़े होने लगे, पूरे देश में कुछ मांगना शुंगना शुरू कर दिया, इलाके तय कर लिए और तमाम लोग मेकअप करके ट्रांसजेंडर बन गए। अब वो सेल्फ, जो 2014 का जजमेंट था जिसमें सेल्फ आइडेंटिफाइड ट्रांसजेंडर की बात कही गई थी, तो एक बड़ी संख्या देश में ट्रांसजेंडर्स की अचानक दिखने लगी पिछले 5-7 साल में, 8 साल में।
उसका कारण 2019 का ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट था, जिसमें सुविधाएं देने की बात कही गई थी। तो हमारे यहाँ रिजर्वेशन के लिए अभी कल भी मैंने एक केस की बात कही थी कि कुछ जाट बंधु पुनिया जाति से थे और वो जाट बंधु अपने आप को बौद्ध घोषित करके बौद्ध माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए आए थे और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के, मतलब चूंकि वो हरियाणा से थे, तो चीफ जस्टिस के भाई को उन्होंने फोन कर लिया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा मुझे डाउट है कि ये कैसे बौद्ध हो सकते हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं या पुनिया कम्युनिटी से आते हैं, कैसे ये होगा, इन पर एक डिटेल इंक्वायरी बिठाई जाए। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जहां आप रिजर्वेशन देंगे, आप अगर ये कह दें कि कोई सवर्ण या कोई ब्राह्मण स्वीपर की नौकरी कर सकता है तो वो अपने आप, और वो अपने आप को स्वीपर डिक्लेयर कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि नौकरी पाने के लिए, काम पाने के लिए बड़ी संख्या में उच्च जाति, जो तथाकथित उच्च जातियां कही जाती हैं, वो भी अपने आप को डिक्लेरेशन कर देंगे और डिक्लेरेशन करके आइडेंटिफाई कर देंगे कि मैं शूद्र हूं, मेरे हाव भाव, और प्रूव भी कर देंगे शूद्र हूं, क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए। तो भारत में रिजर्वेशन का एक बड़ा खेल है और ट्रांसजेंडर की कमाई ठीक ठीक है। ठीक ठीक से मतलब है चौराहे पर खड़े होकर राइट की तरह लेते हैं। ये सारी चीजें गृह मंत्रालय ने देखी होंगी कि भाई कैसे ट्रांसजेंडर्स को हम रिकॉग्नाइज करें और उनको बेनिफिट कैसे दें। ये तो रिजर्वेशन के चक्कर में, नौकरियों के चक्कर में, स्पोर्ट्स के चक्कर में, आपको याद होगा कि अमेरिका में भी ये बड़ा चक्कर फंस गया था कि ट्रांसजेंडर जो है वो मेल है कि फीमेल है, वो गेम्स में खेलेंगे तो किस में खेलेंगे। बाद में डोनाल्ड ट्रंप को वो डिक्लेरेशन करना पड़ेगा भी ट्रांसजेंडर को हम किस में, मेल में या फीमेल में, किस में रिकॉग्नाइज करते हैं कि वो कहां जाएंगे, क्योंकि दो ही कैटेगरी हैं, मेल और फीमेल या ट्रांसजेंडर्स का अलग कोई खेल हो देश संसार में, वो अभी तक रिकॉग्नाइज हुआ नहीं। लेकिन भारत में ये बात सामने आई कि भाई ट्रांसजेंडर्स के लिए हमें सुविधाएं देनी चाहिए। भगवान ने, प्रकृति ने उनके साथ अगर नाइंसाफी की है तो समाज उनके साथ नाइंसाफी ना करे और समाज उनको रिकॉग्निशन दे, समाज ये बात स्वीकार करे कि ये प्राकृतिक दोष है, इनका दोष नहीं है। इसलिए उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, समाज के बीच में लाने के लिए रिजर्वेशन और बाकी की चीजें, रिकॉग्निशन, और स्कूल में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या बाकी सब जगह पर एक कॉलम ट्रांसजेंडर का बनाकर उनके एडमिशन सामान्य की तरह करने की बात कही गई। केंद्र सरकार को जब ये अनुभव हो गया कि भाई ट्रांसजेंडर का चक्कर अब बड़ा फंस गया है, लोग अपने आप को सेल्फ डिक्लेरेशन करके बहुत सारी बड़ी तादाद बन गई है, चौराहों पर समझ में नहीं आ रहा कि ये ट्रांसजेंडर है कि ये वाकई में नकली है कि असली है, हर चौराहे पर खड़ा हुआ है, हर ट्रेन में घुस जाता है, लंबी दूरी की ट्रेन है, मान लो पड़ा 50 आदमी चले, वो ट्रांसजेंडर है, मारपीट करते हैं, तमाम तरह की। पुलिस भी ट्रांसजेंडर्स के आगे किसी न किसी तरह से वो हथियार डाल देती है और कहती है भाई क्या करें इनका। लेकिन अब केंद्र सरकार ने 2026 में एक संशोधन लाया, यानी कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 2019 में अमेंडमेंट एक्ट 2026 लाया। 2026 के अमेंडमेंट में एक चीज डाल दी गई कि भाई मेडिकल करवाना पड़ेगा, यानी कि कोई भी ट्रांसजेंडर है अगर कहता है कि मैं ट्रांसजेंडर हूं तो ही हैज टू गो टू द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के पास जाकर एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा उनको, वो सर्टिफिकेट उनका ट्रांसजेंडर का हो, उनको मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ही कोई ट्रांसजेंडर कहा जाएगा। अब ये बात जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है, जो बने हुए ट्रांसजेंडर्स हैं या जिनको ट्रांसजेंडर्स का वो लग रहा है, उनको बड़ा तकलीफ हो गई कि मतलब अब मेडिकल करवाना पड़ेगा। लेकिन भारत में राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, तो अब इस बात से सामने आया गया कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम मेडिकल करवाएं, क्योंकि प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है। और सुप्रीम कोर्ट के 2014 के जजमेंट में सेल्फ आइडेंटिफिकेशन की बात कही गई थी, इसलिए सेल्फ आइडेंटिफिकेशन के खिलाफ मेडिकल आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए, यह ट्रांसजेंडर्स के अधिकार के विरुद्ध है, ऐसा एक देश में मूवमेंट खड़ा कर दिया गया है। और उस पर कुछ लोग जो शायद जो ट्रांसजेंडर नहीं होंगे या फिर ट्रांसजेंडर होंगे तो वो ट्रांसजेंडर की कैटेगरी में नहीं आते होंगे, यानी कि मेडिकली वो ट्रांसजेंडर नहीं प्रूफ हो पा रहे होंगे, लेकिन अब हैं। ऐसे लोगों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है, जिसका सपोर्ट राहुल गांधी और जिसका सपोर्ट सुप्रिया सूले, जिसका सपोर्ट बाकी अपोजिशन कर रहा है, और ये कह रहा है कि भाई आप उनके राइट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, आप उनके राइट वायलेट कर रहे हो, आप उनकी प्राइवेसी के राइट को वायलेट कर रहे हैं।
यानी कि आप नकली, फर्जी या जो ट्रांसजेंडर नहीं होने चाहिए, जो एलजीबीटीक्यू कैटेगरी है लेकिन ट्रांसजेंडर नहीं है, वो उन सबको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि इनको सबको ट्रांसजेंडर घोषित करके आप देश भर में एक नया समुदाय खड़ा कर दीजिए। जिनके साथ प्रकृति ने कुछ गलत किया है, जिनके साथ परमात्मा ने कुछ गलत किया है, पूर्व जन्मों के आधार पर जिनके साथ कुछ हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में हम ये मानकर चलते हैं कि मेरा जन्म अगर मेरे पिता के घर हुआ है, मेरी माँ के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है, तो ये पहले से तय है, मेरे गुण धर्मों के आधार पर उस सॉफ्टवेयर ने तय किया कि भाई तुम्हें अगली जिंदगी ऐसी मिलेगी, बचपना ऐसा मिलेगा और बाकी फिर कर्म जब अपना करना शुरू करोगे तो फिर अपना प्रारब्ध बदल सकते हो। हर व्यक्ति को जन्म किसी भी जाति, पंथ, संप्रदाय या ट्रांसजेंडर का जन्म उसके पूर्व जन्मों के कृत्यों के आधार पर होता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और उसको धोने के लिए या उसको सही करने के लिए, पूर्व जन्मों के कृत्यों को सही करने के लिए हमारा जन्म होता है और शरीर मिलता है, जिस शरीर के माध्यम से हम अपने प्रारब्ध को काटते हैं और बाकी का मोक्ष या प्रारब्ध की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम सब अच्छा कर लेंगे, पिछले जन्मों का सब काट लेंगे, तो हमें मोक्ष मिल जाएगा, और अगर हमने फिर से कुछ वैसे ही किया तो फिर से हिसाब लगाया जाएगा, फिर कुत्ता बिल्ली किसी का जन्म हो जाएगा, ऐसा हम मानकर चलते हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो ये जो परमात्मा ने ऊपर से फिट करके भेजा है किसी को भी, उसको अन्याय जमीन पर ना हो। परमात्मा ने तो अन्याय कर ही दिया है, परमात्मा ने तय कर दिया है, लेकिन पृथ्वी पर उसके साथ अन्याय ना हो, भारतवंशी भरतवंशी कुछ इसी मूड के रहते हैं। इसीलिए केंद्र सरकार ट्रांसजेंडर पर्संस एक्ट लाई है और उसमें ट्रांसजेंडर आइडेंटिफिकेशन के लिए कि जब तक आइडेंटिफाई ना हो तब तक ट्रांसजेंडर कैसे कहा जाएगा। नहीं तो ये एलजीबीटीक्यू कैटेगरी पर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन में कोई भी ट्रांसजेंडर बनकर ठप्पा लगाए और कहेगा मैं ट्रांसजेंडर हूं और मुझे रिजर्वेशन का लाभ मिलना चाहिए और मुझे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मैं समझता हूं कि केंद्र का संशोधन, अगर कोई डाउट है किसी को, सिर्फ इस बात का डाउट है कि भाई हमें राइट टू प्राइवेसी मेरा फंडामेंटल राइट है, तो मुझे लगता है कि आप मत जाइए, आप वो सुविधाएं मत लीजिए। लेकिन जिसको सुविधा लेनी है सरकार की व्यवस्था की, उसको तो सरकारी सिस्टम में कम से कम मेडिकली प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ट्रांसजेंडर है। अब नहीं तो ऐसी कैओटिक सिचुएशन बन जाएगी। एक बड़ा समुदाय एलजीबीटीक्यू, और चूंकि ग्लोबल मार्केट फोर्सेस मेडिकल लाइन की भारत में सेक्स चेंज करने की अपनी दुकानें खोल चुकी हैं, वो सेक्स चेंज करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए सेक्स चेंज करवा के लोग ट्रांसजेंडर हो जाएंगे। तब ये कानून ये कहता है कि जिसने मेडिकली अगर ट्रांसजेंडर बना है उसको हम लाभ नहीं देंगे। जो प्राकृतिक ट्रांसजेंडर है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो प्राकृतिक ट्रांसजेंडर है उसको ही हम लाभ दे पाएंगे। जो जबरदस्ती कटवा कर बैठा है उसको हम लाभ नहीं दे पाएंगे। इसलिए मेडिकली प्राकृतिक ट्रांसजेंडर है ऐसा मेडिकल सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, तब अथॉरिटी आपका ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट बनाएंगी, तभी आप ट्रांसजेंडर के कानून का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे एससी, एसटी, ओबीसी है, आपको एक अथॉरिटी से वो लेना पड़ता है। अब वो कहें कि साहब हमारी आइडेंटिटी, हमारी जाति डिस्क्लोज कर रहे हो, हमारी जाति को नीचा दिखा रहे हो क्योंकि हमें ओबीसी बनाने के लिए सर्टिफिकेट बता रहे हो, हमको एससी, एसटी बनाने के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हो, हमारी ये राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल, तो आप लाभ मत लीजिए। आप अपने फंडामेंटल राइट का अगर ऐसा लगता है तो सरकार आपसे जबरदस्ती सर्टिफिकेट न तो बनवा रही ना मेडिकल करवा रही। आप स्वेच्छा से अगर लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सरकारी मेडिकल चाहिए होगा, और आप नेचुरली या प्राकृतिक रूप से ट्रांसजेंडर हो ऐसा सर्टिफिकेट में आना चाहिए, तभी लाभ मिलेगा। अन्यथा लोग ट्रांसजेंडर जबरदस्ती दुकानें खुल गई हैं, उनमें बना कर लाभ लेना शुरू करेंगे। मरता क्या ना करता, भारत में सब कुछ करने को तैयार है, बिगड़ा हुआ देश है, कैसे सही होगा। 1000 साल की गुलामी दिमाग पर बैठी हुई, इसलिए थोड़ा मुश्किल काम भारत में ज़रूर है। और राहुल गांधी और बाकी लोग जो इस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, उनको देश की भलाई, देश की आगे की प्रकृति, देश का पराक्रम और देश में व्यवस्था, इससे मतलब नहीं है। उनको मतलब है डिस्टर्ब करने से। उनको मतलब है कि 4 लोगों ने कह दिया है तो उनको लगता है कि ये मेरा वोट बैंक हो सकता है। बस इसी आधार पर ये विरोध करते रहते हैं। आपको क्या लगता है, केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है उसके विषय में आप क्या राय देते हैं, ज़रूर लिखकर बताइएगा। मैं समझता हूँ कि आपकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी राय आनी ही चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।